हर घर की ज़रूरत और हर किसी के किचन में काम आने वाला बहुत ही कमाल का आइडियाज़ मैं लेकर आई हूँ, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए हम बनाते। तो सबसे पहले बता दूँ, हमने कॉटन फैब्रिक का यूज़ किया है। इस तरीके से डबल फोल्ड में हमारा दोनों ही फैब्रिक है। आपको चलिए मेजरमेंट बता दूं। लंबाई हमने फैब्रिक की 23 इंच ली है, चौड़ाई हमने 8 इंच ली है, दोनों ही फैब्रिक है। अब चारों तरफ से इस तरीके से सिलकर हम दोनों ही पट्टी को रेडी कर लेंगे। तो चलिए मशीन की तरफ हम सिलकर आपको दिखाते हैं। तो इसे सिलना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई हमें लगानी है और ये हमारा मिनटों में बन के रेडी हो जाएगा। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, दोनों पट्टी हमारी सिल के रेडी हो गई है। तो इस तरीके से चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद अब हमें देना है राउंड शेप। तो हम डबल करेंगे फैब्रिक को कुछ इस तरीके से और एक प्लेट की हेल्प लेंगे और इस तरह से रख के सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे राउंड शेप देने के लिए। तो चलिए हम फटाफट से इस तरीके से मार्किंग कर लेते और इसी मार्किंग पे हमें कट कर लेना और दोनों ही फैब्रिक को हमें राउंड शेप देना है कुछ इस तरीके से, जैसा कि वीडियो में आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से दोनों फैब्रिक को राउंड शेप देने के बाद अब हम लेंगे उरेबी पट्टी। अब इस उरेबी पट्टी को हमें चारों तरफ इस तरीके से इस दोनों ही फैब्रिक पे लगाना है। तो चलिए हम फटाफट से इसे भी लगाकर आपको दिखाते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं, इसे बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगता, बस स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिएगा, आराम से आप इसे घर पर बना पाएंगे। देख सकते हो उरेबी पट्टी दोनों ही फैब्रिक पे हमारा लग चुका है। अब हमें निकालना है इसका सेंटर। तो इसके लिए हम इसे डबल फोल्ड करेंगे और प्रेस करेंगे हम फैब्रिक को, तो हमें सेंटर का निशान मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। चलिए हम मार्किंग कर लेते हैं। अब हम इधर से फोल्ड करेंगे और इसे भी प्रेस करेंगे, तो यहाँ भी हमें मार्किंग मिल जाएगा। तो इस तरीके से इस पे प्लस का साइन बन जाता है। दोनों फैब्रिक पे इस तरीके से हमें प्लस का साइन बना लेना है। तो चलिए फटाफट से हम बना लेते हैं। अब दोनों का फैब्रिक को प्लस के साइन होने के बाद हमें क्या करना है, सेंटर से सेंटर को इस तरीके से मिलाते हुए एक दूसरे के ऊपर फैब्रिक को रखना है, जैसा कि यहाँ रखकर मैं आपको दिखा रही हूँ। इसे पिन से अच्छे से आपको सिक्योर कर लेना है ताकि सिलाई करने में हमें सुविधा हो। अब इस तरीके से चारों तरफ सिलकर हमें इसे रेडी करना है। तो चलिए मशीन पर हम सिलकर आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं पिन से अच्छे से हमने इसे सिक्योर कर लिया ताकि सिलाई करने में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो चारों तरफ से इसे हम सिलकर रेडी करेंगे कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं सिल लिए। अब हमें बनाना है कॉर्नर। तो कॉर्नर बनाने के लिए यहाँ पे हम 2.5 इंच की मार्किंग करेंगे फैब्रिक के ऊपर। इसी तरीके से हम मार्किंग करने के बाद फैब्रिक को उठाएंगे और यहाँ पे हम सिलाई कर देंगे। चारों कॉर्नर को हमें इसी तरीके से सिलकर रेडी करना है। तो हमने यहाँ पे मार्किंग कर लिया। अब चलिए हम सिलकर आपको दिखाते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं मशीन पर हम आ गए हैं कॉर्नर बनाने के लिए। तो हमारा यहाँ पे कॉर्नर बन के रेडी हो गया। 2 कॉर्नर हमने सिल लिया कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं इसका लुक आ रहा है। चलिए फटाफट से हम और 2 कॉर्नर आपको बनाकर दिखाते हैं। तो देखा आप लोगों ने, इसे बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पे हमने फोम शीट का भी इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया सा हमारा रोटी कवर बन के रेडी हो गया। तो है ना एक कमाल का आइडिया, और इसे बनाने में बिल्कुल हमें समय भी नहीं लगा। तो आप लोग ये आइडिया कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है। मुझे तो काफ़ी अच्छा ये आइडिया लगा। आप लोग को आइडिया पसंद आया तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देख सकते हैं लुक वाइज बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से बंद जब हम किए हैं तो देख सकते एकदम बॉक्स जैसा ही लग रहा है। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।